हाय व्यूअर्स, मैं अब्दुल रऊफ़ बी प्रो कोडर से आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है और इससे हम मोटिवेट होते हैं। चलें वक्त को ज़ाया किए बिना स्टार्ट करते हैं। मैं मौजूद हूं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पर। एलिमेंटर पे काम करने के लिए मैं पहले एक पेज बनाना पड़ेगा। मैं आता हूँ यहाँ पे पेज ऑप्शन में, और जब इस पे माउस ओवर करूँगा तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन मिलेंगे, आल पेजेस और ऐड न्यू पेज। जब मैं आल पेज पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ पेजेस पहले से क्रिएट किए हुए नज़र आएंगे। जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ कुछ पेज बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे न्यू पेज क्रिएट करेंगे। इसका मैं कोई भी नाम रख लूँगा और इसको यहाँ से आप पब्लिश कर लें। पहले जब आपका पेज पब्लिश हो जाए तो आप यहाँ ये बटन शो हो रहा है यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एलिमेंटर का इंटरफेस आ जाएगा। जो हमारा पेज बाय डिफ़ॉल्ट क्लासिक एडिटर में शो हो रहा था वो हमें अब एलिमेंटर के पेज बिल्डर में शो होगा। ये एलिमेंटर का इंटरफेस है। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट के जो पेजेस हैं उनको खूबसूरत डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ तो जब आप पेज में कोई चेंजेस कर रहे होते हैं तो यहाँ से अपडेट पे आप क्लिक करके उसको अपडेट करते हैं। और साथ में ये देखें आई का ऑप्शन आ रहा है, ये प्रीव्यू है। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो जो पेज आप बना रहे होते हैं उसका प्रीव्यू आपको नेक्स्ट विंडो में शो होता है। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें एक विंडो और ओपन हो रही है और इस विंडो में आपका प्रीव्यू आएगा। यहाँ पे कुछ शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी तक हमने कोई चेंजिंग्स या कुछ बनाया नहीं है। उसके आगे ये एक ऑप्शन और होता है रिस्पॉन्सिव मोड का। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें ऊपर एक बार आ गई है, टूल बार। यहाँ पे कुछ डिवाइसेस शो हो रही हैं कि आप अपने पेज को किस डिवाइस के लिए कंपेटिबल बनाना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्सिव करना चाह रहे हैं। अभी हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज होता है, अगर आपने उसको किसी और डिवाइस के लिए रिस्पॉन्सिव करना है, जैसे कि मोबाइल पे अगर आपने करना है तो आप मोबाइल वाले डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो वो आपके पास इस तरह शो हो जाएगा। तो आप इसको फिर उस तरह अपने रिक्वायरमेंट मुताबिक डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये भी हम सीखेंगे किस तरह करते हैं। अभी हमने वापस उसको लैपटॉप के लेआउट पे कर दिया है और ये मूड करने के बाद रिस्पॉन्सिव मोड के बाद हिस्ट्री का ऑप्शन है, ये हम बाद में देखेंगे। इसके बाद ये ऑप्शन है नेविगेटर का। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप ये देखें राइट साइड पे देखें ये एक नेविगेटर है। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप जहाँ मर्जी करना कर सकते हैं। जब आप इसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं इस पेज को तो वो लेयर्स बन जाते हैं। वो लेयर फिर यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। जैसे अभी मैं बनाऊँगा आपके सामने, उल्टे हाथ पे आप देखें लेफ़्ट साइड पे ये लेआउट्स, ये एलिमेंट्स हैं जो आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं कोई टेक्स्ट यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो ये देखें वो यहाँ पे देख लें आप नेविगेटर में वो एक लेयर बन गई है कंटेनर, और कंटेनर के अंदर एक टेक्स्ट हेडिंग आ गई है। तो इस तरह ये जितने भी आप एलिमेंट्स यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं या जिन पे आप काम कर रहे होते हैं, जितने भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे एलिमेंट्स, वो यहाँ पे आपको लिस्ट किए हुए शो होंगे, यहाँ पे लिस्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो ये उसके लिए होता है। आप इसको अगर हाइड करना है तो दोबारा क्लिक करेंगे वो हाइड हो जाएगा। अगर दोबारा लाना है तो यहाँ पे नेविगेटर पे क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा। अगर आप इसको किसी जगह पे ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं और आप इसको साइड पे भी इसको आप प्लेस कर सकते हैं और आपका लेआउट साइड पे हो गया है। ठीक है, आप इस तरह जिस तरह आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे, आप उस तरह इस पर काम कर सकते हैं। और इसके बाद ऑप्शन होता है सेटिंग्स का। सेटिंग्स ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें आपका जो टाइटल होता है वो आप इसको कस्टम कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं उसमें। और उसके बाद ऑप्शन होता है स्टेटस का। स्टेटस में आपने स्टेटस पब्लिश करना होता है। अगर आप कोई ऐसी पोस्ट बना रहे हैं या ऐसा कोई पेज डिज़ाइन कर रहे हैं जिसको आप चाह रहे हैं कि बाद में फिर उसमें थोड़ी चेंजिंग करनी है, अभी पब्लिश नहीं करना, तो फिर आप उसको यहाँ ड्राफ्ट पे रखते हैं। ये करने के बाद आपने यहाँ पे ये एक्सर्प्ट का ऑप्शन होता है। एक्सर्प्ट में आप क्या होता है एक्सर्प्ट,
ये आपके जो आर्टिकल हो या आपकी जो पोस्ट है उसका शो डिस्क्रिप्शन होता है। और ये फीचर्ड इमेज है जो क्लासिक एडिटर में भी शो हो रहा था। इस पे आप कोई भी इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी इस पेज की या इस पोस्ट की कह लें, या पोस्ट कह लें, पेज कह लें, या फिर ये कोई भी आप जो डिज़ाइन कर रहे हैं पेज, उसकी अगर फीचर्ड इमेज आप प्लेस करना चाहते हैं तो ये उसके लिए है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। और यहाँ आप उसकी कुछ सेटिंग्स हैं कि कमेंट्स आपने क्या आप चाहते हैं कि जो आपके यूज़र आपकी साइट पे जो विजिटर हैं वो कमेंट कर सकें या ना कर सकें। अगर आप लैंडिंग पेज बना रहे हैं या इस तरह का कोई पेज है जहाँ पे कमेंट नहीं चाहिए आपको, तो आप इसको डिसेबल करेंगे, ऑफ़ करेंगे। अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं उस पर, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके पे आपको रिव्यूज़ भी चाहिए, तो फिर आप अलाउ कमेंट्स कर देंगे। और इसी तरह ये हाइड टाइटल का ऑप्शन है, ये ऊपर देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो ये टाइटल आ रहा है, अगर आप चाह रहे हैं कि ये टाइटल हाइड हो जाए तो सेटिंग्स में हाइड टाइटल को आप ऑन कर दें, तो ये अब ऑन हो गया है और यहाँ से हाइड हो गया है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से डिसेबल नो कर देंगे तो वापस आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद ये पेज का लेआउट होता है, ये बहुत मेन चीज़ है। इसमें आप देखें एलिमेंट कैनवास, एलिमेंटल फुल विड्थ और थीम। ये जो आपका पेज है, इस पेज के जो लेआउट है ये उसके लिए समझ लें कि किस्म की पीछे बैक एंड पे इन्होंने कुछ लेआउट्स बनाए होते हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो पेज है उसका हेडिंग भी रहे और नीचे जो फुटर होगा ये वाला और ये हेडर है, आप चाह रहे हैं कि इस तरह का कोई आप डिज़ाइन बना रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वहाँ पे हेडिंग भी रहे, यहाँ पे हेडिंग भी आप खूबसूरत सा डिज़ाइन करेंगे, वो डिज़ाइन भी रहे और फुटर डिज़ाइन भी रहे, उसके बीच में जो बॉडी है तो वहाँ पे भी हमारा जो डिज़ाइन है वो रहे। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, पेज लेआउट में आप इसको फुल विड्थ सेलेक्ट करते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि हेडिंग और फुटर ना हो, सिर्फ मेरा जो पेज है वो शो हो, तो उसके लिए फिर आप कैनवास सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर हम कैनवास सेलेक्ट करते हैं तो आप देखें हेडिंग और फुटर दोनों हाइड हो, ये देखें रीलोड हो रहा है। रीलोड होने के बाद ये हेडिंग और फुटर हाइड हो जाएगा, बीच में जो सिंपल हमें टेक्स्ट हमने इंसर्ट किया था सिर्फ वही शो होगा। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट होती है, क्लाइंट क्या चाह रहा है। अगर क्लाइंट अगर आप चाहते हैं कि हेडिंग और फुटर के साथ आपकी बॉडी में जो आप डिज़ाइन बना रहे हैं वो आए, तो फिर आप सेटिंग में जो एलिमेंट फुल विड्थ है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं सिर्फ डिज़ाइन शो हो, हेडर फुटर ना हो, डिज़ाइन हम खुद बनाएं, तो फिर आप कैनवास सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम फुल विड्थ पे सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हेडर और फुटर भी रहे। ये करने के बाद अब आप यहाँ पे देखें एलिमेंट्स का ऑप्शन है, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं जिनको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपने पेज को खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एक एलिमेंट लिया हुआ है हेडिंग का, ये यहाँ देखें, यहाँ से पता चलता है ये आपने हेडिंग का एलिमेंट आपने लिया हुआ है। अगर आप चाह रहे हैं कि इसके नीचे एक और एलिमेंट हो तो आप इसी तरह ये देखें, यहाँ पे आपने क्लिक करना होता है तो आपके पास एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो आप इसमें से समझ लें कि अभी आपको बटन चाहिए, तो आप बटन को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपने, ऐसे ऊपर या नीचे कहाँ पे भी आप इसको प्लेस करना चाहें। तो अब जैसे आपने इसको बटन को यहाँ पे प्लेस किया है तो आप देखें लेफ़्ट साइड पे उस बटन का पैनल ओपन हो गया है। इस बटन के पैनल में आप देख सकते हैं उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, उसका टेक्स्ट क्या हो, अगर उसको कोई लिंक आपने देनी है क्लिक होने के बाद उस पर क्या रिएक्शन हो, तो वो भी आप यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। ये लिंक का ऑप्शन है कि इस पे आप अगर कोई लिंक देते हैं तो जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो वो किस पेज पे या किस ऑप्शन पे वो रिडायरेक्ट हो, तो यहाँ पे आप उसका लिंक देते हैं। जैसे अगर मैं इसको लिंक दे देता हूँ तो ठीक है, ये देखें मैंने youtube.com जैसे लिंक दिया है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो youtube.com ओपन हो जाएगा वेबसाइट, और इसके बाद इसका टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं क्लिक हेयर की जगह पे यूट्यूब। तो इस तरह आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ये बटन है, ठीक है। ये देखें जैसे हमने हेडिंग और बटन हमने प्लेस किया था कंटेनर में, तो ये इसका पेरेंट है और ये चाइल्ड है, ठीक है। तो इस पेरेंट में ये चाइल्ड हैं, और अगर इस तरह अगर आपको एक और कंटेनर चाहिए तो आप एक और कंटेनर प्लेस करेंगे।
आप इसी तरह यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये नीचे देखेंगे कंटेनर का ऑप्शन है। अगर कंटेनर का ऑप्शन यहाँ पे ना हो तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। ये इन्होंने सर्च बार दी हुआ है कि किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अब आप जैसे मैंने उस पर डबल या सिंगल क्लिक किया है तो वो यहाँ पे प्लेस हो गया है। अब आप ये देखें, पहले हमारे पास ये कंटेनर मौजूद था, ये कंटेनर, और उसके अंदर हमारे पास हेडिंग और बटन और उसके नीचे कंटेनर आया है। ठीक है, यानी कि अब जो ये आपका कंटेनर है ये ऊपर वाले कंटेनर का चाइल्ड है। अगर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि आपने इस कंटेनर के बाहर बनाना हो तो फिर उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप ये नीचे देखें, यहाँ पे ये प्लस का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे लेआउट्स आते हैं। वो पूछते हैं कि कौन सा आपके पास स्ट्रक्चर या लेआउट कौन सा चाहिए, तो आप इनमें से किसी एक पे भी क्लिक कर दें। तो अब आप देखें, पहले कंटेनर इसके अंदर प्लेस हुआ था, अब आप इसको अगर देखते हैं तो ये इसके नीचे आ रहा है। मतलब ये अब एक कंटेनर ये है आपके पास और एक कंटेनर ये है। दो कंटेनर आपके पास हैं। जो पहले वाला कंटेनर है उसमें हेडिंग, बटन और कंटेनर है, और जो दो नीचे वाला आपका कंटेनर है वो अभी एम्प्टी है। अगर उसमें आपने कोई चीज़ या कोई एलिमेंट लाना हो तो किस तरह लाते हैं, आप इस पर अगर क्लिक करें तो देखें वो हाईलाइट हो जाता है। हाईलाइट होने के बाद आप ये प्लस का निशान आइकन आ रहा है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप पहले उस एलिमेंट को क्लिक करें और उसके बाद जब आप ग्रिड पे क्लिक करते हैं तो तमाम एलिमेंट्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये आइकन आपका यहाँ पे आ चुका है। अब आप अगर देखें, अगर ये आइकन आपका ब्लू कलर का है तो आप चाह रहे हैं इसका कलर चेंज हो, ये ऊपर देखें ये कंटेंट है, कंटेंट में आइकन की सेटिंग होती है और आगे स्टाइल का ऑप्शन है। स्टाइल में आप इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, साइज़ रोटेट करना हो उसको, ये कलर चेंज करना हो या होवर पे कलर चेंज करना हो, ये उसकी सेटिंग है। और एडवांस एक ऑप्शन होता है, उसमें आप इसकी मार्जिन, पैडिंग और एडवांस सेटिंग्स होती हैं, वो आप इसमें चेंज करते हैं। जब हम आगे एक डिज़ाइन बनाएंगे तो मैं आपको ये यूज़ करके दिखाऊंगा कैसे यूज़ करना है। अभी आपने स्टाइल में आके प्राइमरी कलर पे अगर आप सेलेक्ट करते हैं ये कलर आइकन पे, तो यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे ये कलर चाहिए, साइड पे क्लिक कर दें तो ये कलर आपका चेंज हो चुका है। तो इस तरह आप इसके कलर चेंज करते हैं। और अगर आपको कोई इमेज चाहिए हो, अगर आपने इमेज प्लेस करना हो तो आप क्या करेंगे, पहले कंटेनर लेंगे। कंटेनर अगर आपको रिक्वायरमेंट है इसके अंदर तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी आप कंटेनर पे क्लिक करें तो इसके नीचे कंटेनर आ जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं वो कंटेनर बाहर हो तो फिर आप यहाँ से क्लिक करेंगे। तो यहाँ क्लिक करने के बाद इन दोनों में से किसी एक पे क्लिक कर दें, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ से आप इनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लेकिन मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो इसकी डायरेक्शन यहाँ देखें, ये डायरेक्शन का ऑप्शन है, उसके सामने हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है, और रिवर्स और ये कॉलम रिवर्स, ठीक है, ये ऑप्शन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये दो यूज़ होते हैं। ठीक है, अभी ये वर्टिकल कर लेता हूँ। वर्टिकल क्या चीज़ है और हॉरिजॉन्टल क्या चीज़ है। वर्टिकल पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप इस कॉलम को बता रहे हैं, कमांड दे रहे हैं कि जो इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो टॉप टू बॉटम प्लेस होते जाएं। जब आप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करते हैं तो आप इसको कमांड दे रहे हैं कि लेफ़्ट टू राइट जो भी मेरे एलिमेंट्स हों वो प्लेस होते जाएं। अब जैसा कि अगर मैं दो एलिमेंट्स लेता हूँ टॉप टू बॉटम के लिए तो मुझे डायरेक्शन इसकी वर्टिकल रखनी पड़ेगी, और उसके बाद मुझे आइकन पे क्लिक करके यहाँ से एक टेक्स्ट को, ये टेक्स्ट ही होता है, आप इसको हेडिंग कहें या टेक्स्ट कहें, ठीक है, तो आप इसको जब इसको यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं तो पहले आप एक काम करें, इसका कलर चेंज कर लें, ये जो आपके पास कंटेनर है, ताकि आपको पता चले कि स्टाइल में कलर चेंज होता है, या आपने याद रखना है। तो आप कोई भी कलर इसको दे लें। ये आपका एक कंटेनर है जिसका कलर हमने ग्रे, थोड़ा सा ग्रे रख दिया है, और उसमें इस कंटेनर के अंदर हमारे पास एक हेडिंग है।
लेकिन अगर हमें दूसरी हेडिंग चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसी तरह ग्रिड पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर लें। अगर यहाँ पे ऑप्शन मौजूद ना हो तो ये देखें, ये दोनों जो टेक्स्ट हैं एक दूसरे के नीचे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने लेआउट वाले सेक्शन में हमने डायरेक्शन इसकी वर्टिकल सेट की हुई है कि हमने इसको बताया हुआ है कि जो हम भी हमारे एलिमेंट्स होंगे टॉप टू बॉटम रहें। अगर मैं इनको डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली कर लेता हूँ तो आप देखेंगे ये लेफ़्ट टू राइट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप बनाते हैं कि आपको क्या रिक्वायर है, आपने डिज़ाइन किस तरह बनाना है। जैसे ये देख लें, ये लेफ़्ट साइड पे है और ये भी लेफ़्ट। अगर मैं चाह रहा हूँ ये टेक्स्ट राइट साइड पे चला जाए तो आप क्या करेंगे, इस कंटेनर पे क्लिक कर लें, यहाँ पे क्लिक कर लें या यहाँ पे क्लिक कर लें। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे डायरेक्शन में हमने इसको हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है, तो इससे नीचे थोड़ा देखें, जस्टिफाई कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है। ये अब जब किसी के ऊपर आप होवर करेंगे तो ऊपर एक टूल टिप आएगी, टूल टिप में वो बताते हैं कि ये स्टार्ट का आइकन है और ये सेंटर है और ये एंड है, यानी कि आप अपने जो आपका एलिमेंट है उनको आपने क्या डायरेक्शन देनी है। तो जब सेंटर पे क्लिक करूँगा तो देखें दोनों एलिमेंट्स हमारे सेंटर में हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि वो स्पेस बिटवीन हो उनका, तो आप ये देखें, आप ये राइट साइड, ये लेफ़्ट साइड पे चला गया है और वो राइट साइड पे जो हमें चाहिए था। ठीक है, इस तरह आप बारी बारी इन सारों को बारी बारी क्लिक करके देख लें कि वो किस जगह पे जा रहे हैं आपके एलिमेंट्स। अगर मैं इसका यहाँ पे क्लिक करके इसका साइज़ जो होता है वर्टिकली, अगर मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ, अगर मैं इसकी मिनिमम हाइट कर देता हूँ 300 पिक्सल, यहाँ पे 300 करते हैं तो मतलब ये 300 पिक्सल, 300 पिक्सल ये इसकी हाइट इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे दो टेक्स्ट हैं वो सेंटर में रहें, तो आपने क्या करना है, जहाँ आपने जस्टिफाई कंटेंट को आपने बिटवीन किया था उससे नीचे देखें अलाइन आइटम्स हैं कि इन आइटम्स को आपने टॉप टू बॉटम किस तरफ अलाइन करना है। इसी तरह आप उनके ऊपर अगर आप माउस लेके जाते हैं तो वो टूल टिप बन के आएंगे। तो अगर आप सेंटर पे क्लिक करते हैं तो वो आपके जो एलिमेंट्स हैं उसमें कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, वो दोनों सेंटराइज हो गए हैं, टॉप टू बॉटम वो सेंटराइज हो चुके हैं। ठीक, इस तरह आप इनको सेंटराइज करते हैं। और ये नीचे गैप का ऑप्शन होता है कि उनका जो दो एलिमेंट हैं उनकी आपस में गैप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 20 होता है। उसको अगर आपने कम ज़्यादा करना हो तो आप कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आप पहले यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करें ताकि वो दोनों आपस में लेफ़्ट साइड पे हो जाएं। तो अब हम अगर इसको कॉलम को 0 करते हैं तो आप देखेंगे कि बीच में जो गैप था वो ख़त्म हो चुका है। अगर आप यहाँ से फिर बढ़ाते हैं 30 या 40 करते हैं तो आप देखेंगे ये गैप, यानी कि इसका मतलब ये होता है गैप का, ये दो एलिमेंट हैं, दो ये हेडिंग दो आ रही हैं, इस कंटेनर के अंदर जो दो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका आपस में गैप क्या होना चाहिए। ये एलिमेंटर हमें सहूलत देता है कि आप जो बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी आपस में जो स्पेस होता है, उसकी जो गैप होता है, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 20 होता है, अगर आप इसको रिमूव कर देते हैं तो वो 20 वापस बाय डिफ़ॉल्ट 20 हो जाएगा। यहाँ से मैं कंटेनर पे क्लिक करूँगा तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर आ चुका है। कौन सा कंटेनर आपको चाहिए, हम ये वाले कंटेनर पे क्लिक कर लेते हैं। अब इस कंटेनर को मैं थोड़ा सा कलर दे देता हूँ ताकि हमें पता चले कि हमारा कंटेनर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उसकी हाइट क्या है, विड्थ क्या है। तो इसका कलर, ये मैंने इसको कलर दे दिया खूबसूरत सा। कलर के देने के बाद ये ऊपर देखें लेआउट का ऑप्शन है, उस कंटेनर की सेटिंग्स, जिस आइटम को आप क्लिक करते हैं यहाँ पे उसकी सेटिंग्स आ जाती हैं। आप लेआउट में उसकी लेआउट की सेटिंग होती है, स्टाइल में स्टाइलिंग होती है, एडवांस में आप मज़ीद इसकी एडवांस सेटिंग्स होती हैं, एनिमेशंस वगैरह होती हैं, इफेक्ट्स होते हैं और मार्जिन पैटर्न्स वगैरह होती हैं। यहाँ देखें कंटेंट विथ का एक ऑप्शन है, इसमें बॉक्स लिखा हुआ आ रहा है। जब आप कोई भी कंटेनर प्लेस करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बॉक्स होता है।
या जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसमें आप उसको बॉक्स या फुल विड्थ उसका आप कर सकते हैं। अगर हम इसको फुल विड्थ पे सिलेक्ट करते हैं तो आप देखें वो साइड से जो पैडिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है और इसकी विड्थ जो होती है 100% हो जाती है। आपने नोट करना है जब आप इसको फुल विड्थ करेंगे तो ये परसेंटेज का साइन आ जाएगा और परसेंटेज में ये 100% हो जाएगी, और जब आप इसको बॉक्स करेंगे तो ये पिक्सल में होके इसकी पिक्सल में साइज आ जाएगा 1140। ठीक है, आप इसको काम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं वापस इसको फुल विड्थ कर रहा हूँ और इसके बाद ये हाइट का ऑप्शन है। आप इस कंटेनर की हाइट दे सकते हैं कि कम से कम मिनिमम हाइट, यानी कि कम से कम इस कंटेनर की हाइट क्या होनी चाहिए। ठीक है, मैंने 200 दे दी है। और ये डायरेक्शन है और ये जस्टिफाई कंटेंट है कि कंटेंट को आपने कहाँ सेट करना है। जैसे अभी अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये वर्टिकल हो टॉप टू बॉटम टेक्स्ट हो तो उस टेक्स्ट, अच्छा यहाँ आप नोट कर लें, जब मैं इसको हॉरिजेंटली करूँगा तो ये चेंज हो जाएंगे, ये आप गौर करें। जब मैं इसको वर्टिकल करूँगा तो ये चेंज हो रहे हैं। अगर मैं पहले यहाँ पे कोई टेक्स्ट अगर मैं प्लेस कर दूँ, कोई भी टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट को मैं सेंटर कर दूँ, तो अब आप देखें इस कंटेनर को आपने जिस कंटेनर में आपने चेंजेस करनी है पहले आपने उसको यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के बाद अब आप देखें हमने इसकी जो डायरेक्शन है वर्टिकल रखी हुई है। ठीक है, ये टॉप टू बॉटम। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जस्टिफाई, मतलब ये अगर आप चाह रहे हैं कि हेड पे रहे ऊपर टॉप पे तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। अगर आप चाह रहे हैं वो सेंटर में हो तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगर बॉटम पे ले आना है तो आप इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आप इसको कहीं पे भी सेट कर सकते हैं, ये इसके लिए होता है। अगर आप इसकी जो सेंटर हो रहा है आप इसको राइट लेफ़्ट करना है तो इस तरह आप इसको स्टार्ट करेंगे, ये सेंटर हो गया, और ये एंड का मतलब लेफ़्ट साइड है। ठीक है, आप इसको राइट लेफ़्ट या सेंटराइज इसको कर सकते हैं। जब आपका कंटेंट ज़्यादा हो और वो लाइन ब्रेक कर रहा हो तो आप इसको नो रैप या रैप कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे जब हम कोई ना डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें अगर ये मसला आएगा यूँ तो मैं आपको ये यूज़ करके दिखाऊंगा, यहाँ पता नहीं चलेगा आपको। और अब मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर और ले लेता हूँ यहाँ से, और उस कंटेनर का जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। कोई सा भी कलर एक सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। कलर सेलेक्ट करने के बाद अब इसमें मैं एक टेक्स्ट पुट करूँगा। यहाँ से हेडिंग को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है और ये टेक्स्ट है। और टेक्स्ट में अगर चेंजेस करनी हो आप तो यहाँ से करते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये टाइटल वाला जो टेक्स्ट एरिया है इसके अंदर आप कोई भी जो टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, इस तरह आप टेक्स्ट चेंज करते हैं। और मैं अब क्या करता हूँ, मैं इसको आपको थोड़ा सा एनिमेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसका जो मेन कंटेनर है वो सेलेक्ट हो जाएगा, और लेआउट में जाकर उसकी मिनिमम हाइट दे दूँगा मैं कोई भी। ये टेक्स्ट जब साइट हमारी लोड हो तो जब हम इस सेक्शन पे आएँ तो ये जो दिस इज़ अ टेक्स्ट, हमारा जो टेक्स्ट है तो ये टेक्स्ट जो है वो एनिमेट होकर आए। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ से क्लिक कर लें उस हेडिंग को, या फिर यहाँ देखिए हर हेडिंग के साथ जो ये आपकी हेडिंग जो एलिमेंट है उसके साथ ये पेंसिल का निशान आता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट होने के बाद आपने ये एडवांस पे क्लिक करना है ऑप्शन में, और थोड़ा नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए मोशन इफेक्ट का एक ऑप्शन है। मोशन इफेक्ट में थोड़ा सा नीचे हैं आप तो यहाँ पे इंट्रेंस एनिमेशन का ऑप्शन है। तो ये बता रहे हैं कि जो आपका जब साइट आपकी लोड हो तो ये एलिमेंट जब इंटर हो तो उसकी एनिमेशन क्या होनी चाहिए। यहाँ पे काफ़ी सारी एनिमेशन हैं, आप बारी बारी सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये बाउंस हो, जब ये आए तो ये बाउंस हो गया है, देखिए ये बाउंस हो रहा है। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ ताकि हम इसकी चेंजेस देख सकें। अपडेट करने के बाद ये साथ में आइकन का ऑप्शन है, प्रीव्यू करते हैं। अब इसको जब क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो में आपकी साइट ओपन होगी प्रीव्यू मोड पे। तो आप देखें ये साइट है आपकी, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो वही हमारा सेक्शन आपने देखा बाउंस होकर आए हैं, क्योंकि
इसकी स्पीड तेज़ थी तो ये आपको नज़र नहीं आया होगा। अब आप गौर से देख लेंगे दफ़ा फिर, ये देखें बाउंस हो रहा है। अगर इसकी स्पीड कंट्रोल करनी हो आपने तो यहाँ पे आप एनिमेशन की डिले टाइम बताते हैं कि वो कितनी देर बाद है। आप जैसे इसको अगर 1000 लिखते हैं तो इसका मतलब होगा कि 1 मिनट, यानी कि 1000 मिली सेकेंड का 1 सेकंड होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 1000 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब कि 1000 मिली सेकेंड यानी कि 1 सेकंड। अगर मैं इसको 2000 कर दूँ तो इसका अब ये मतलब है कि ये 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड के डिले से ये हमारे पास इंटर होगा ये एलिमेंट। और एलिमेंट किस स्पीड से, यहाँ पे आप इसकी ड्यूरेशन स्पीड वगैरह सेट कर सकते हैं कि फ़ास्ट आए, नॉर्मल आए या स्लो। हम इसको स्लो कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें सही से ये नज़र आ सके। हम अपडेट कर रहे हैं। अपडेट जैसे हम करेंगे तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा। ये देखें, क्योंकि जब आप अपडेट करते हैं तो ये ऑटो इसको रीलोड करता है। रीलोड करने के बाद आप तो जब नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखें 2 सेकंड के बाद ये बिल्कुल स्लो मोशन पे इन्होंने ये हमें इंटरेस्ट दिखाई है इस एलिमेंट की। अब हम थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। अब मैं एक कंटेनर और लूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक कंटेनर मैं और ले रहा हूँ और उस कंटेनर का को मैंने बॉक्स रख दिया है, उसके जो विड्थ है बॉक्स कर दी है। और उसको स्टाइल में उसका मैं कलर कोई भी दे देता हूँ बैकग्राउंड में। प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से आप देखें आपके पास एक एलिमेंट आ रहा है इमेज का। अगर ना हो तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। तो इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें यहाँ पे। जब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वहाँ वापस आप देखें अब इसका पैनल ओपन हो गया है। इस सेटिंग्स में आप यहाँ से उस इमेज को चूज़ कर सकते हैं कि यहाँ आप कौन सी इमेज दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये प्लेस होल्डर दिखा रहे हैं उनका अपना एक बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने इमेज सेलेक्ट की होती है, वो आ रही है। लेकिन अगर आपको अपनी चाहिए इमेज तो आप चूज़ इमेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट फाइल्स का बटन है, इस पर क्लिक करके मैं अपने सिस्टम से कोई भी इमेज, एक रैंडम इमेज ले लूँगा। मेरे पास ये एक इमेज मौजूद है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब आप ये देखें यहाँ आपके पास ये इमेज आ गया, लेकिन इसका साइज़ देख लें काफ़ी बड़ा है। अब आप यहाँ देखें आप इसके साइज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपका इमेज छोटा सा यहाँ पे शो हो, मैं यहाँ स्टाइल के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देखें यहाँ पे ये कंट्रोल है इसका, आप इसके साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितना बड़ा इसके साइज़ चाहिए। और ये साइज़ परसेंटेज में है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि वो पिक्सल में हो तो आप इसको यहाँ पिक्सल सेलेक्ट करें px और यहाँ पे इसकी साइज़ आप दे दें। जैसे मैं 200 दे रहा हूँ, 200 पिक्सल, तो आप यहाँ से भी साइज़ दे सकते हैं। और इसको यहाँ पे आप इसको परसेंटेज में, पिक्सल में, या जिस तरह भी आपको यूनिट में चाहिए आप वो यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप साइज़ यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी। इसी तरह जैसे आपने यहाँ पे इसकी विड्थ सेट की है तो आप इसकी हाइट भी सेट कर सकते हैं। आप इसकी हाइट को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि इसकी हाइट क्या होनी चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं जैसे इसकी आपने 200 विड्थ दी है लेकिन इसकी विड्थ 200 से ज़्यादा ना हो तो आप यहाँ पे, जैसे मैं अगर इसको पिक्सल कर लेता हूँ px में यूनिट में और इसको 200 कर देता हूँ। अब मैंने इसको बता दिए कि जो मेरी ये इमेज होगी इसके मैक्सिमम जो विड्थ होगी 200 होगी। अगर मैं यहाँ से अब बढ़ा देता हूँ तो इसको देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कम करता हूँ तो कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको मैक्सिमम बताया है, इसको मिनिमम मैंने इसकी विड्थ नहीं बताई, ठीक है। अब मैं इसकी अगर जितनी भी हाइट, इसकी विड्थ में जितनी भी ज़्यादा कर लूँगा तो वो 200 ही रहेगी, क्योंकि इसको मैंने बता दिया है कि इसकी जो विड्थ है मैक्सिमम 200 रहेगी। इतना करने के बाद अब आप थोड़ा नीचे हैं, यहाँ पे ओपेसिटी का एक ऑप्शन है। अगर आप इमेज को ओपेसिटी दिखाना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हाइड हो तो आप इसकी ओपेसिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं कि ये कितना शो होना चाहिए। विजिबिलिटी इसकी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप इमेज आप चाह रहे हैं कि आपके बैकग्राउंड पे इमेज हो तो उसका तरीक़ाकार भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने उसी तरह यहाँ पे अपने एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेना है, अपने कंटेनर को,
यहाँ से या इधर से। तो उसके बाद आप ये देखें स्टाइल में आएंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन है, जहाँ से आपने इसका कलर सेलेक्ट किया था। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसको एक बैकग्राउंड इमेज दे देंगे। नीचे इमेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं अपने कंटेनर के लिए। तो मैं कोई भी एक तस्वीर यहाँ से पिक्चर एक अपलोड कर लूँगा और उसको मैं, ये मेरे पास एक पिक्चर रैंडम से मौजूद है, ये अब आप देख लें, ये एक इमेज है जो आपने इसमें एलिमेंट आपके कंटेनर में आपने सेट किया था, और ये दूसरा इमेज है जो आपने बैकग्राउंड पे सेट किया है। अब आप देख रहे होंगे ये इमेज सही से शो नहीं हो रहा, तो इसकी थोड़ी सी सेटिंग होती है। जहाँ पे आपने इमेज यहाँ पे अपलोड की है, तो उससे नीचे थोड़ा सा इसके कंट्रोल्स होते हैं, वो आपने सेट करने होते हैं। आपने इसको पोजीशन बतानी होती है कि ये पोजीशन जो आपका इमेज है उसकी कौन सी जगह कैप्चर करे। अगर मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ तो वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और उसके बाद इसकी अटैचमेंट होती है, उसको आपने इसको स्क्रॉल रखना होता है, और रिपीट में आपने इसको नो रिपीट करना होता है। ये नो रिपीट का ऑप्शन है, नो रिपीट जब करते हैं तो वो बार बार इमेज आपका रिपीट नहीं होता। और उसके बाद डिस्प्ले साइज़ होता है, इसको कवर या कंटेन रखा जाता है। अगर मैं इसको कवर कर देता हूँ तो ये देखें आपकी पूरा जो कंटेनर है इसने उस कंटेनर को कवर कर लिया है। अगर मैं इसको कंटेन करता हूँ तो वो बीच में जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। तो ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप देखेंगे कि क्लाइंट का जो डिज़ाइन है वो किस तरह का है। अगर वो फुल है तो आप इसको कवर करेंगे, अगर बीच में है तो फिर कंटेन करेंगे। इसके बाद आपको जो कंटेनर है, अगर हम इसकी हाइट बढ़ा देते हैं तो ये जो आपकी ये इमेज है, तो ये आपकी इमेज ज़्यादा खूबसूरत रहेगी। देखिए जैसे मैंने 300 इसकी हाइट कर दी है मिनिमम, या मैं इसको 500 कर देता हूँ, तो ये आपकी इमेज पूरी इसमें उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, क्योंकि हमने इसको कवर पे सिलेक्ट किया हुआ है। और ये आपकी इमेज है, अगर आप इसको सेंटर करना चाह रहे हैं या राइट लेफ़्ट कहीं भी करना चाह रहे हैं तो उसी तरह आप यहाँ पे इसको राइट लेफ़्ट कर सकते हैं। अगर आपने टॉप से सेंटर में लाना है तो उसके लिए आपने वही आप कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे। कंटेनर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डायरेक्शन आपने वर्टिकल देनी है, क्योंकि आपने वर्टिकली इसको सेंटर करना है। तो आप यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट है उसको यहाँ से सेंटर कर दें। ये मैंने आपको बता दिया है कि आपने इमेज किस तरह लगानी है, और इमेज के ऊपर बैकग्राउंड की इमेज कैसे लगानी है, टेक्स्ट को एनिमेट कैसे करना है। ये बेसिक मैंने आपको कवर करा दी है। अगली वीडियो में मैं आपको इसकी कुछ जो इम्पोर्टेड ऑप्शंस होते हैं सेटिंग के, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जब आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो कौन सी चीज़ें पहले ज़रूरी होती हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा। उसके बाद हमारा बेसिक तकरीबन क्लियर हो जाएगा और हम एडवांस की तरफ मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज़।